Hello बच्चों, let's see the question. An unbiased coin is tossed n times. If the probability that head occurs 6 times is equal to the probability that head occurs 8 times, then n is equal to. So यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है प्रोबेबिलिटी की और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में एक कोई कॉइन है वो टॉस किया जाता है n टाइम्स और इस क्वेश्चन में ये भी बता रहे हैं कि जो हेड आने की चांसेस है मतलब हेड अगर कर रहा है 6 टाइम वो इक्वल है जब उस इसके प्रोबेबिलिटी जब हेड आएगी 8 टाइम्स के तो हमें एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो की कंसेप्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बर्नौलीज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बर्नौलीज थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, लेट से कि यहाँ पर जैसे हम इसका फॉर्मूला होता है पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। अब यहाँ पर पी जो है पी जो हमारे पास गिवन होता है पी होता है हमारे पास सक्सेस रेट बताता है मतलब पी जो सक्सेस कॉल होती है सक्सेस रेट बोल दे वो होता है और क्यू जो होता है जस्ट उसका अपोजिट अनसक्सेस। अनसक्सेस मीन्स जो हमारे पास नहीं होती घटना उसके बारे में बताता है क्यू। और यहाँ पर आर जो होती है आर ये बताता है कि वो कितने टाइम्स वो हुआ है मतलब कितने टाइम्स कोई इंसिडेंट अकर हुआ है कितने टाइम्स कोई इंसिडेंट अकर हुआ है तो आर हमारे पास वहाँ वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। लेट से जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल ले जस्ट वी टेक एग्जांपल अगर एक कॉइन है अगर इस कॉइन को टॉस किया जाए तो हमारे पास चांस है या तो हेड आए या तो टेल आए। तो लेट से उन्होंने पूछ लिया कि हेड आने की चांसेस क्या है। तो जो हेड आने की चांसेस है अब एक कॉइन टॉस किया जाएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा मतलब 50% चांसेस है हेड आने की 50% चांसेस है टेल आने की। तो यहाँ पर जो उन्होंने पूछा कि हेड आने के चांसेस क्या है मतलब पी को जो हम लोग मान रहे हैं वो सक्सेस रेट मान रहे हैं हेड आने के चांसेस वो कितने हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। और जो क्यू है हेड आने के ना चांसेस कितने हैं मतलब अनसक्सेस रेट जो कॉल होगी वो भी कितने हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। तो ये जो कुछ कंसेप्ट थे जो हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर कुछ हम लोग बाइनोमियल का एक छोटी सी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। लेट से वो प्रॉपर्टीज़ जो होती है जैसे हमारे पास गिवन होता है एन सी आर अगर गिवन है और ये इक्वल गिवन है एन सी एस के अगर इक्वल गिवन है तो ऐसा कब होगा तो इसके लिए दो केसेस बनते हैं केस वन और केस टू। ये दोनों आपस में इक्वल तब होंगे जब या तो आर इज इक्वल टू एस हो पहले केस ये होगी या तो दूसरी केस ये होगी कि आर प्लस एस इज इक्वल टू एन हो तभी ये चीज होगी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एस अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन में से कोई एक फुलफिल होगा या दोनों फुलफिल होंगे। अ, तो ये जो थी ये की कंसेप्ट थी जो हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने हमें क्वेश्चन में जैसा कि बोल रखा है कि कॉइन टॉस कर रहे हैं इफ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अकर 6 टाइम। तो सबसे पहले अगर हम एक बात ये कर ले कि अगर हमने एक कॉइन लिया है तो अगर ये कॉइन लिया अगर इसे हम टॉस करें तो टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड आने के चांसेस या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। तो हेड आने के चांसेस क्या है 50% है टेल आने के चांसेस क्या है 50% है। तो जो हेड आने के चांसेस है वो कितने होंगे 1/2 होंगे मीन्स 50% है। और जो टेल आने के चांसेस है वो कितने हैं 1/2 होंगे मीन्स 50% चांसेस दोनों के हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 6 टाइम्स हेड अकर्स मतलब जो हेड आएगा इसे हम लोग सक्सेस मानेंगे और जो हेड जब नहीं आएगा तो उसे अनसक्सेस मानेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम के टर्म में अगर ये रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जो पी होता है वो सक्सेस कॉल होती है मीन्स हेड आने के चांसेस वो कितने होंगे 1/2 होंगे। और जो क्यू होगा हेड ना आने के चांसेस है मीन्स टेल जब आएगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे वो 1/2 हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें हमने जान ली लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको बोलना है कि 6 टाइम्स हेड अकर करती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला जैसा कि देखा क्या होता है पी आर इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन सी आर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर पी आर मीन्स हमारे पास आर जो मैंने 6 टाइम्स बोल रहा है तो मतलब 6 टाइम्स पी 6 हो जाएगा। यहाँ पर एन सी 6 इंटू पी हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 1/2 और यहाँ पर आर
जो गिवन है वो बताई जा रही है 6 टाइम्स हेड का देखना है हमें, और उसके बाद इनटू क्यू जो गिवन है वो कितना है 1/2, और यहाँ पर एन अननोन है जो कि हमें निकालना है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, और आर की वैल्यू में गिवन है 6 है। लेट से कि ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, जो कि ये बोल रहे हैं कि जब 6 टाइम्स हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने ये निकाल ली है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाली 8 टाइम्स का, तो हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हम P8 निकालना है हमें। तो जब P8 हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा NC8, और यहाँ पर P1/2, 1/2 की पावर हमारे पास जो इस बार हो जाएगी, इस बार 8 हो जाएगी, और यहाँ पर Q जो है वो 1/2 N-8 हो जाएगी। लेट से ये सेकंड है, और हमसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब हमने जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाली थी वो किसके इक्वल कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी 6 निकाली थी वो निकाली थी NC6 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर N-6, तो हमारे पास यहाँ से ये हो जाएगा NC6 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर N-6, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा NC8 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर N-8। यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास ये हो जाएगा NC6, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, ये बेस सेम है तो ये पावर ऊपर एड ऑन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर N, और ये इक्वल टू हो जाएगा NC8 के, और यहाँ पर भी वही सेम पावर एड ऑन हो जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा N। तो यहाँ से हाफ की पावर N हाफ की पावर N कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा NC6 इज इक्वल टू NC8। जैसा कि मैंने की कंसेप्ट में बोला था, अगर ये केस है NCR इज इक्वल टू NCS, अगर NCR इज इक्वल टू NCS है तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तो R इज इक्वल टू S होगा, या तो R प्लस S इज इक्वल टू N होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 6 डज नॉट इक्वल टू 8, मीन्स पहला केस फेल हो गया, तो दूसरा केस हमारे पास लगेगा 6 + 8 इज इक्वल टू N होगा, 6 + 8 इज इक्वल टू N। इट मीन्स हमें से हमको यहाँ से n की वैल्यू जो मिल गई वो 8 + 6 मिल गई, मतलब दैट इज 14। सो हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि कितनी आई है, 14 आई है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।